हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को यूनिट वाइज सेक्शन वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग यूनिट 2 के सेक्शन 1 में हम लोगों को सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा को देखना है। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक नया शब्द देखने को मिल रहा है, ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा क्या है, इसे हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो कि ज्ञान की प्रकृति, स्रोत और सीमाओं को समझने का प्रयास करती है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान यानी हमारा जो नॉलेज है, ये नॉलेज किस प्रकार से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान का आपका जो स्रोत है कि किस किस माध्यमों से हम लोगों ने इसे हासिल किया है, हमारी सीमाएं क्या है, तो इसको जो समझने का प्रयास किया जाता है तो किस में, तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति और उसके आधार से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर विचार किया जाता है कि किस प्रकार से ज्ञान की जो है वो उत्पत्ति हुई है। सामाजिक विज्ञान के रूप में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत समाज के विभिन्न अवयवों के स्वरूप एवं पारस्परिक संबंधों के ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है। ज्ञान मीमांसा क्या है कि ये हमें ये जानने में मदद करती है कि हमारा जो ज्ञान है वो किस प्रकार से है। समाजशास्त्र में जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं उसका उपयोग किया जाता है और इन परिप्रेक्ष्य में ज्ञान मीमांसा को संदर्भ के रूप में देखा जाता है। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य होता है हमारा देखने का दृष्टिकोण। समाजशास्त्र के अंतर्गत जितने भी जो हमारे दृष्टिकोण है, देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, तो वो किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या ज्ञान हासिल हुआ है, इसके बारे में हमें बताता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत एक तत्व आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा, वो है तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा क्या है, तो जितनी भी तरह की जो वास्तविकता है उसका जो मूल स्वरूप है उसको हम जब समझने का प्रयास करते हैं, यानी तत्व का मीमांसा का तात्पर्य हो गया ज्ञान, हमारा सोचने का अर्थ, यानी तत्व को जब हम वास्तविक रूप में उसे समझने का कोशिश करते हैं तो वो तत्व मीमांसा कहलाता है। सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि ज्ञान मीमांसा के शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो ज्ञान मीमांसा की जो शाखाएं हैं इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बुद्धिवाद, यानी हमारा जो सत्य का जो खोज है वो सर्वश्रेष्ठ खोज किसके आधार पर हम सत्य को खोज सकते हैं, तो अपनी बुद्धि के आधार पर। बुद्धि के आधार पर हम लॉजिक लगाकर अपने तथ्यों को जानने का कोशिश करते हैं कि ये तथ्य आखिर क्या बताया जा रहा है, तो उसे बुद्धिवाद के अंतर्गत रखा गया है। इस शब्द का प्रयोग, इस सिद्धांत का प्रयोग जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किया था उसमें डिस्कार्ट महोदय जी, स्पिनोजा और स्नेविज महोदय जी ने इसे प्रयोग में लाया था। सेकंड जो ज्ञान मीमांसा की शाखा है वो है अनुभववाद, यानी जो सत्य, जो ज्ञान की खोज की जा रही है वो किस आधार पर की जा रही है, तो वो हमारे अनुभव के आधार पर की जा रही है, तो उसे अनुभववाद बोला जाता है। यानी हम कोई भी चीज़ को, कोई भी घटना को देखते हैं, अगर हम उसे अनुभव करते हैं, ठीक है, अनुभव के आधार पर अगर हम अपने सिद्धांत को देते हैं तो वो अनुभववाद कहलाएगा। थर्ड उन्होंने बताया आदर्शवाद। तो यह एक ऐसी पद्धति है जिसका मानना है कि वस्तु का जन्म पदार्थ से होता है। कोई भी वस्तु को उन्होंने किससे रिलेटेड किया है, तो पदार्थ से किया है। ये हमारा एक आदर्श रूप है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, एक आदर्श के रूप में कहलाएगा, इसे आदर्शवाद कहा गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या है। तो कोई भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय को जब हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है, कोई भी प्रेजेंटेशन करने के लिए, कोई भी अवलोकन करने के लिए दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस विषय का
चयन करते हैं। उस विषय के चयन करने के बाद हम लोग देखते हैं उसके जो साहित्यिक विधाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। साहित्यिक विधाओं का अध्ययन करने के बाद हम लोग उन तथ्यों को अवलोकन करते हैं, उसकी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इकाइयों के अध्ययन करने के बाद हम अगर संभव हो तो हम उस जगह पर निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से जो सभी आधारों को जब हम पूरा कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद जो हमारा एक कलेक्टिवनेस निकल के आता है सामने, वो क्या कहलाएगा? तथ्यों का सामान्यीकरण। फिर हम उस सिद्धांत को क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। तो इस संदर्भ में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने समय समय में इसे परिभाषा दी है। तो हम अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो वैज्ञानिक विधि को हम कह सकते हैं कि यह एक क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है, जिसके अंतर्गत हमारा जो अध्ययन का रिजल्ट आता है वो मात्रात्मक होता है। इसको सांख्यिकी के क्षेत्र में भी हम इसे प्रयोग में लाते हैं। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों में सबसे पहले जो समाजशास्त्री हैं गुडे एवं हार्ट महोदय जी, उन्होंने वैज्ञानिक विधि के संदर्भ में बताया है कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। यानी कि ये पूरे संसार में जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी जो इसकी संरचना है, वो किस आधार पर हो रही है, हम उसे अनुभव करने के बाद अपना जो दृष्टिकोण देते हैं तो वो क्या है? विज्ञान है। कार्ल पियर्सन जी महोदय बताते हैं कि समस्त विज्ञानों की एक एकता उनकी पद्धति में है, ना कि विषय सामग्री में। उन्होंने वो बोला कि हम लोग जो विज्ञान है वो उसका जो यूनिटी है वो किस में है, तो हम किस प्रकार से जो वो पद्धति है, किस प्रकार से जो थ्योरी है वो काम करी। ऐसा नहीं है कि हम विषय सामग्री के ऊपर में जाएंगे कि अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ अलग बताया जाएगा, समाज को लेकर कुछ वो अलग अपना धारणा दे देगा, या इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग विषय बता देगा। ऐसा नहीं है, हम लोग को थ्योरी पे बेसिस होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिविटी पर बेसिस होना चाहिए। तो यही था आज का ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तथा मैं यूनिट वाइज और सेक्शन वाइज नेट के सिलेबस को कंप्लीट कर रही हूँ, जिसके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।